उसको कन्वर्ट करने बोलेगा कि अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख करके और उसी मतलब जो जितना दिया हुआ उसी से गुना कर देना है और गुना करके स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा और उसको अंडर रूट कर देना है। देखिए जैसे मैं ऐसे बोला गया था कि ये जो दिया हुआ है कॉस थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, तो क्या करेंगे कॉस थीटा हो गया और कॉस थीटा से ही क्या कर देना है गुना कर देना है और इसको गुना करके इसको अंडर रूट कर देना है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको अंडर रूट में करेंगे। देखिए तो कॉस थीटा ही तो बचेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, तो अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं इसको अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग को दिमाग में ये चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके साइन के टर्म में लिख लेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर यहाँ पे रहेगा तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो देखिए तो कॉस जो थीटा है किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, साइन के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यदि देखा जाए इसको, यदि ये पहला फॉर्म हो गया, यदि दूसरा फॉर्म, ये तो पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा यदि कॉस थीटा इक्वल टू हम ऐसे लिख रहे हैं वो कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यदि हम इसे सेक के टर्म में लिखे तो 1 बटा क्या 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए तो 1 बटा एक फार्मूला और हम लोग का पता है क्या है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से दो फॉर्म हो गया, एक साइन के रूप में और एक टेन के रूप में। यदि तीसरा पॉइंट देखा जाए तो इसको तो हम डायरेक्ट ही कॉस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, तो तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म यदि लिखना चाहे इसी को यहाँ से देखिए तो यदि हम लिखे कॉस थीटा को किस फॉर्म में लिखा हुआ 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन के उल्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है, टेन के उल्टा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो क्या कर देते हैं, देखिए 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका भी यदि कैलकुलेशन करें तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये बटा में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका रूट में ही है, तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका रूट में ही है। तो यहाँ से क्या देख लेंगे, यहाँ से देख लेते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉस जो है कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या देख लिए साइन के फॉर्म में चेंज कर लिए, टेन के फॉर्म में चेंज कर लिए, सेक के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में हम चेंज कर लिए। अब देखिए एक और बचा है कॉसेक, देख लेते हैं, कॉसेक वाला भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ से यदि कॉस थीटा लिखा हुआ है, देखिए हम लोग का ये दिमाग लगाना है कौन सा डायरेक्ट इक्वल वाला हम यहाँ पे लिख दे कि कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए तो यहाँ पे यदि हम क्या करेंगे ई वाला पॉइंट को, देखिए कॉस जो है इस सबका इक्वल है, तो कहूँ से एक हम पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से यदि हम लिखे तो कॉस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यदि हम लेकर के चल रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा और बटा में क्या 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया और छठा अपने आप में हो गया। तो यहाँ से चूंकि ये फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूला के हेल्प करके इसको प्रूव किए। तो अब देखिए क्या देख लीजिए कि जो कॉस के अंक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सबसे पहले तो 1/sec ही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका साइन के फॉर्म में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा tan के फॉर्म में हो गया, tan के फॉर्म में देखिए, तो इसको 1 भी कर सकते हैं, तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा, एक के वर्गमूल एक ही ना होगा। तो अब देखिए, और तीसरा आगे क्या होगा, कॉट के फॉर्म वाला कॉट थीटा और √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ये आपका कॉस के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त हो गया। देखिए, इसको कॉस को लिख देते हैं, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा, ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट में हो जाएगा और ए इक्वल ए हो जाएगा। और इसको सिर्फ ऐसे बढ़ा देते हैं, इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए। देखिए, कॉस थीटा को अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के टर्म में ये क्या हो गया, व्यक्त हो गया। तो इसी तरह से हम लोग tan को भी अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।